जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर। आज का चैप्टर है चाल, समय एवं दूरी। तो चैप्टर का पहला दिन है, इसलिए हम बेसिक से बेसिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर ध्यान से समझेंगे क्या पूछा गया है प्रश्न में, फिर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा ताकि आप कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। अब देखिए, पुल की लंबाई ज्ञात करना है, चाल दिया है, समय दिया है। पुल की लंबाई का मतलब यहाँ पर सेंस दूरी से है। क्या है? दूरी से है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, हमारी जो दूरी निकालना वो किलोमीटर में निकालना है, तो इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो टाइमिंग है ये इसको घंटे में बना लेते हैं। तो देखिए 20 मिनट है, 60 से भाग देंगे तो ये 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में बन जाएगा। तो 6 धामा 60 और 10 से भाग देंगे 20 में तो 2 आएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर। देखिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा भी प्रश्न पढ़ते हैं फिर समझते हैं। प्रश्न है, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो दूरी पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? दूरी। तो दूरी बराबर अभी आपने देखा फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। आप इस फार्मूले को याद रखिए। ये फार्मूला आपका इस टॉपिक का या इस चैप्टर का एकदम बेसिक फार्मूला है। इसी पे ही पूरी गणित आपकी ख़त्म हो जाएगी। और गणित की माने तो आपका चाल, समय एवं दूरी जो चैप्टर है, ये इस सेंस में हम आप बात कर रहे हैं। तो गणित में आपका चाल, समय एवं दूरी का एकदम बेसिक प्रश्न है, किसी से बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, आपको भूलना नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपकी कोई चीज़ स्किप ना हो। अगर वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे देखिए दूरी निकालना है, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा उत्तर आ रहा है वो मीटर में है। तो इसका मतलब ये है कि जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में बना लीजिए तब, क्योंकि यहाँ पर समय भी सेकंड में दिया गया है। अब देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर पर सेकंड बनाना है। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। देखिए ट्रिक समझिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। देखिए मीटर पर सेकंड में आपको जाना है तो 5/18 से गुणा करिए। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे आना है तो 18/5 से गुणा करिए। आप देखिए आपका ये तुरंत आ जाएगा। देखिए ट्रिक देखिए, यहाँ पर मीटर पर सेकंड यानी बड़े से पैमाने से छोटे की ओर जाना है, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना है तो आपको अंश में छोटा कर दीजिए, 5/18 कर दीजिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की ओर जाना है, देखिए मीटर पर सेकंड देखो छोटा है यहाँ पे, ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो आप 18/5 से गुणा कर दीजिए। आपका ट्रिक तैयार है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर 72 है। अब हमें चाल स्पीड आपकी जो क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। समय आपका कितना है? 5 सेकंड। 18 त्रिक 54, 18 चौका 72, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी क्या आ गया? 100 मीटर। अब देखिए विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प हमारा ए नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। तीसरा भी प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यानी कि चाल बताना है। चाल बराबर क्या होता है?
दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितनी है, 600 मीटर, 600 मीटर रख दीजिए। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो यानी कि ये मीटर में है तो किलोमीटर बनाना पड़ेगा, तो यानी 1000 से भाग कर दीजिए। अब देखिए समय रख दीजिए बटे समय, समय कितना है 5 मिनट है। अब देखिए यहाँ पे घंटे में बनाना है, ये मिनट में है, तो यानी कि 60 से भाग दे दीजिए तो आपका मिनट जो है घंटे में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ होगा, तो 600 का गुणा, यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 600 का गुणा कितने से होगा, 60 से होगा, 1000 का गुणा 5 से होगा। तो चलिए सॉल्व कर लें, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया और 6 छंग 36, 36 बटा 5 आपका कितना आ गया, 36 बटा 5। आप भाग दे दीजिए कितना आएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपका आंसर। देखिए विकल्प हमारा सी नंबर सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। आप और भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं, तो आप नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप मैथ के सारे वीडियो देखिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के भी वीडियो हैं, आप वहाँ पर देखिए और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट करके हमारी टीम को ज़रूर बताएं, फिर उस पर काम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न, चौथा भी प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर लगेगा कैसे ये भी ध्यान देते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज के वीडियो का सबसे उम्दा किस्म का प्रश्न है। तो प्रश्न है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट विश्राम कर लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो यानी कि क्या निकालना है, पहले समय निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए कि भाई अगर मान लो आराम ना करता तब कितना टाइम लगता। जी हाँ, तो समय बराबर दूरी बटा, दूरी कितना है 5 किलोमीटर और चाल यानी 10। देखिए ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो कोई चीज़ चेंज नहीं करना है, तो आपका आ जाएगा 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट, यहाँ लिख सकते हैं 30 मिनट। जी हाँ, अब देखिए प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट विश्राम कर लेता है। चलिए देखते हैं, यहाँ से चलेगा तो 1 किलोमीटर, यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ 4, यहाँ फिर 5, यानी कि यहाँ से यहाँ चलेगा 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चलेगा 2 किलोमीटर, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो देखिए पहले किलोमीटर गया तो 5 मिनट विश्राम करा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो दूसरे किलोमीटर में भी 5 मिनट विश्राम किया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो फिर 5 मिनट विश्राम किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ 5 मिनट फिर विश्राम किया। लेकिन अंतिम रूप से क्या करता है, जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो अपने टारगेट को पा लिया है, यानी गंतव्य स्थान जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच चुका, तो विश्राम करने से कोई मतलब तो है नहीं, तो हर घंटे विश्राम कर रहा, तो यानी 5-5 मिनट कितनी बार विश्राम किया, 4 बार, यानी 20 मिनट हो गए। और यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर समय लग रहा है 30 मिनट, तो यानी कि चलने में समय और विश्राम करने का समय जो है, यहाँ पर पूछा प्रश्न में यही था कि वह कितने समय में तय करेगा, तो 30 मिनट उसको चलने में और 20 मिनट आराम करने में, यानी कुल मिला के 50 मिनट उसको पहुँचने में लगे। तो यानी विकल्प हमारा बी नंबर सही है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और इस प्रश्न को आप बार बार सॉल्व करें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में फंसा लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। आज का यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है और इसे भी देख लेते हैं और सॉल्व करने का तरीका इसे भी समझ लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो प्रश्न है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3, इसको 1/2/3 लिख लीजिए। जी हाँ, ये थोड़ा लिखने में कुछ हड़बड़ है, पर यहाँ पे 1/2/3 ये ही है। घंटे में तय करने के लिए विमान किस गति से किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भरे, यानी कि जो हमें लास्ट टाइम स्पीड बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 5 घंटे में तय कर रहा है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि दूरी कितना तय करता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये भी देखिए प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही रहेगा। तो 24 पंचे 120 यानी कि 1200 किलोमीटर। हमें पता चल गई कि दूरी 1200 किलोमीटर है। लेकिन अगर उसी दूरी को यानी 1200, प्रश्न में समझना है भाई क्या कह रहा है सर, प्रश्न को समझिए कि उसी दूरी को यानी कि 1200 किलोमीटर की दूरी को अगर 1 सही 2/3 घंटे में तय करना हो तो विमान को किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भरना पड़ेगा, मतलब किस स्पीड से वो जाए। तो यानी कि आपको निकालना है चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी कितना है सर 1200, और समय कितना है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 यानी 3 एकम 3 2 5/3 यानी 5/3। देखिए ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1200 गुणे 3/5। अब चलिए भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 गुणे 3, 240 गुणे 3 आएगा। तो 24 3 72 यानी 720 और किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, तो देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, विकल्प हमारा डी नंबर का सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों का आज का वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के प्रश्न और इस तरह के समझाने के तरीके से वंचित ना रह जाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।